डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जानने की कोशिश करते हैं। द रिएक्शन in which exchange of ions, in which exchange of ions takes place to form precipitate is called as double displacement reaction. Double displacement reaction. देखिए, the reaction in which exchange of ions takes place to form a precipitate is called as double displacement reaction. I am having very simple example for you, that is barium chloride BaCl2 plus sulfuric acid। ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल को। आप जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है, बेरियम क्लोराइड का BaCl2। इन दोनों में रिएक्शन होगी। देखिए, बेरियम क्लोराइड ये दो आयंस में टूटता है। सबसे पहले ये पहला आयंस बना था बेरियम पॉजिटिव आयंस प्लस क्लोरीन माइनस आयंस। सल्फ्यूरिक एसिड दो आयंस में टूटता है। पहला टूटता है हाइड्रोजन प्लस आयंस H2 प्लस आयंस प्लस सल्फेट माइनस आयंस। ध्यान से देखिएगा, बेरियम क्लोराइड दो आयंस में टूटा, बेरियम प्लस क्लोरीन माइनस आयंस। सल्फ्यूरिक एसिड दो आयंस में टूटा, हाइड्रोजन प्लस आयंस प्लस सल्फेट माइनस आयंस। क्या बोला मैंने? द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। यहां पर देखिए, बेरियम के साथ में कौन है? क्लोरीन। अब ये क्लोरीन क्या करता है? सल्फेट की जगह ले लेता है, एक्सचेंज हो जाते हैं। और सल्फेट की जगह लेता है, सल्फेट क्या करता है? क्लोरीन की जगह ले लेता है, एक्सचेंज हो रहा है। देखिए, क्लोरीन सल्फेट की जगह ले रहा है, ध्यान से देखिए, और सल्फेट क्लोरीन की जगह ले रहा है। ध्यान से देखो इधर, क्लोरीन किसकी जगह ले रहा है? सल्फेट की। और सल्फेट किसकी जगह ले रहा है? क्लोरीन की जगह ले रहा है। अब जब क्लोरीन की जगह सल्फेट लेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? BaSO4, बेरियम सल्फेट प्लस डाउन हेडेड एरो बता रहा हूं, यहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है प्लस। अब देखिए, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म में। ओके, अगर HCl लिक्विड फॉर्म में हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर HCl गैस फॉर्म में तो हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिएगा, यहां पर बेरियम क्लोराइड कितने आयंस में टूटा है? दो आयंस में। पहला बेरियम पॉजिटिव आयंस प्लस क्लोरीन नेगेटिव आयंस। सल्फ्यूरिक एसिड कितने आयंस में टूटा है? दो आयंस में, हाइड्रोजन प्लस आयंस प्लस सल्फेट माइनस आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। क्लोरीन की जगह किसने लिया? सल्फेट ने। सल्फेट की जगह कौन ले रहा है? क्लोरीन ले रहा है। क्लोरीन की जगह सल्फेट ने लिया और सल्फेट की जगह क्लोरीन ले रहा है। अब देखिए, प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट यहां पर फॉर्म है प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। देन क्वेश्चन इज अराइज इन योर माइंड, सर ये डाउन हेडेड एरो किसको बताती है? रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, डाउन हेडेड एरो प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन को बताती है। किसको बताती है? प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशंस को। कौन से कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है? व्हाइट कलर का। याद रखिए, व्हाइट कलर का यहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म है, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? PPT। PPT मतलब प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? व्हाट इज प्रेसिपिटेट? द सॉलिड रेसिड्यू फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शंस। सॉलिड रेसिड्यू फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर सॉलिड रेसिड्यू मटेरियल जो तैयार होता है उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। द सॉलिड रेसिड्यू फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन, ऐसा सॉलिड मटेरियल जो केमिकल रिएक्शन में तैयार होता हो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं।
तो व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस, ऐसे रिएक्शन जिसमें आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस किस लिए एक्सचेंज हो रहे हैं, किस रीजन के लिए आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं? टू फॉर्म अ प्रेसिपिट, क्या फॉर्म करने के लिए, प्रेसिपिट फॉर्म करने के लिए। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हो, क्या बोला मैंने, ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हो, किस लिए एक्सचेंज होते हैं, टू फॉर्म अ प्रेसिपिट, क्या फॉर्म करने के लिए, प्रेसिपिट फॉर्म करने के लिए। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पर आपको लाइट की वजह से थोड़ा यहां पर एस दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके, मैं थोड़ा इसको बोल्ड जो है फोल्ड का यूज करके जो है यहां पर लिखता हूं H2SO4। ओके, ये बोल्ड लिखा हूं। तो याद रखिएगा, ऐसे रिएक्शन जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हो, क्या फॉर्म करने के लिए, प्रेसिपिट फॉर्म करने के लिए। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन व्हाट इज प्रेसिपिट? द सॉलिड रेसिड्यू फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में जो सॉलिड मटेरियल तैयार होता है उसे हम प्रेसिपिट कहते हैं। और रिमेंबर, हमेशा प्रेसिपिट को डिनोट करने के डाउन हेडेड एरो यूज होती है। कौन सी एरो यूज होती है? डाउन हेडेड एरो। डाउन हेडेड एरो जब भी यूज होगी समझना प्रेसिपिट फॉर्म हुआ। जैसे अपर हेड एरो की मतलब क्या होता है, गैस का लिबरेशन होता है, तो ऐसे डाउन हेडेड एरो का मतलब होता है प्रेसिपिट का फॉर्मेशन। तो यहां पर प्रेसिपिट के फॉर्मेशन के लिए डाउन हेडेड एरो जो है डिनोट की जाती है केमिकल रिएक्शन के अंदर। सो व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट? आयंस आर एक्सचेंज। किस लिए एक्सचेंज हो रहे हैं? खाना खाने के लिए? नो। क्या फॉर्म करने के लिए? टू फॉर्म अ प्रेसिपिट। क्या फॉर्म करने के लिए? प्रेसिपिट फॉर्म करने के लिए। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिट। क्या फॉर्म करने के लिए? प्रेसिपिट फॉर्म करने के लिए। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ एग्जांपल लेते हैं और एक आई एम हैविंग वन मोर एग्जांपल। मेरे पास में यहां पर बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, ध्यान से देखिएगा, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। इसके दो आयंस गिरेंगे। पहला आयंस कौन सा गिरेगा? आप जानते हैं ये बेरियम प्लस आयंस में टूटता है, प्लस क्लोरीन माइनस आयंस में। ऐसे यहां पर भी ये टूटेगा सोडियम प्लस आयंस के अंदर, प्लस सल्फेट माइनस आयंस के अंदर। Na2 है यहाँ पर, सोडियम प्लस आयंस प्लस सल्फेट माइनस आयंस। द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयन एक्सचेंज होते हैं। क्लोरीन का प्लेस कौन लेगा? सल्फेट। क्लोरीन का प्लेस कौन लेगा? सल्फेट। क्लोरीन का प्लेस कौन लेगा? सल्फेट। और सल्फेट का प्लेस कौन लेगा? क्लोरीन। एक्सचेंज ऑफ आयन, ध्यान से देखिए, क्लोरीन का प्लेस किसने लिया? सल्फेट ने। और सल्फेट का प्लेस क्लोरीन ने। तो क्या बनेगा? बेरियम ने किसके साथ में रिएक्शन करके? बेरियम सल्फेट, सल्फेट के साथ में रिएक्शन करके, प्लस सोडियम क्लोरीन के साथ में करके सोडियम क्लोराइड, प्रोडक्ट बनाया सोडियम क्लोराइड। अब क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? आंसर इज नो। कैसे करेंगे बैलेंस? सबसे पहले रूल्स बताता, मेटल को बैलेंस करना, उसके बाद नॉन मेटल। मेटल कितने हैं रिएक्टर में? कितने मेटल है? 2। प्रोडक्ट में कितने हैं? 1। 2 से बैलेंस करते हैं। ओके, रिएक्टर में क्लोरीन कितने हैं? रिएक्टर में क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं। रिएक्टर में क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं। प्रोडक्ट में क्लोरीन कितने हैं? 2 चुके। नॉन मेटल भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन तो इसमें है ही नहीं। ऑक्सीजन देखिए रिएक्टर में 4 है, प्रोडक्ट में भी 4 है। दिस द बैलेंस रिएक्शन। और हम जानते हैं डाउन हेडेड एरो किसके लिए बताती है? प्रेसिपिट के फॉर्म के फॉर्मेशन को बताती है। प्रेसिपिट के फॉर्मेशंस को यहां पर जो बताती है। डाउन हेडेड एरो में यहां पर यूज कर रहा हूं प्लस 2 NaCl। तो ये बेरियम सल्फेट क्या है? अभी हमने देखा व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। व्हाइट कलर का क्या है? पीपीटी, प्रेसिपिट। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। किसके लिए? टू फॉर्म अ प्रेसिपिट। क्या फॉर्म करने के लिए? प्रेसिपिट फॉर्म करने के लिए। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख सकते हैं आप आयंस क्या और एक्सचेंज। बेरियम क्लोराइड कितने आयंस में टूटा? 2 आयंस से। बेरियम प्लस आयंस प्लस क्लोरीन माइनस आयंस। सोडियम सल्फेट किस में टूटा? 2 आयंस में। सोडियम प्लस आयंस प्लस सल्फेट माइनस आयंस।
फिर क्लोरीन की जगह किसने लिया, सल्फेट ने, सल्फेट की जगह किसने लिया, क्लोरीन ने लिया। प्रोडक्ट क्या बना, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट क्या है, एक प्रेसिपिटेट है जो कि हम जिसे हम कहते हैं सॉलिड रेसिड्यू फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन, एक रेसिड्यू है जिसको हम डाउन एंड डायरेक्ट डिनोट करते हैं, व्हाइट कलर का जो पीपीटी बना है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, क्या फॉर्म करने के लिए, प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के लिए, सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो लेट्स रिकॉल विद मी the reaction in which ions are exchanged, the reaction in which ions are exchanged to form a precipitate। ions क्या होते हो, exchange होते हो, क्या फॉर्म करने के लिए, precipitate फॉर्म करने के लिए। such a reaction is called as double displacement reaction। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेसिपिटेट आयंस, बेरियम क्लोराइड दो आयंस बने, सोडियम सल्फेट दो आयंस बने, सोडियम प्लस आयंस प्लस सल्फेट माइनस आयंस, आयंस का एक्सचेंज, क्लोरीन की जगह सल्फेट ले लिया, सल्फेट की जगह क्लोरीन ले लिया, किस लिए लिया है, टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। क्या फॉर्म करेंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे। प्रेसिपिटेट क्या है, सॉलिड मटेरियल फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट वो होता है जो इनसॉल्युबल इन लिक्विड होता है, लिक्विड में डालने के बाद वो डिसॉल्व नहीं होता है। ओके, प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, जो लिक्विड में डालने के बाद डिसॉल्व नहीं होता है, वो होता है प्रेसिपिटेट। तो जो सॉलिड मटेरियल हमको केमिकल रिएक्शन में मिलता है वो मिला है प्रेसिपिटेट, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। बेरियम सल्फेट यहाँ पर प्रेसिपिटेट मिला है। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन व्हिच ions are exchanged to form a precipitate is called as double displacement reactions। यहाँ पर हमारा टॉपिक जो खत्म होता है। आने वाले लेक्चर के अंदर हम अगला टॉपिक देखेंगे। सो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को बार-बार देखिएगा, कोशिश कीजिए लैपटॉप पर देखिए, लैपटॉप नहीं है तो हेडफोन का यूज कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर BCC ग्रुप, मींस बून कोचिंग क्लासेस ग्रुप।